बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर यासर हेयर विद यू। मेथी कपाल पे बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मेथी कपाल के हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नो डाउट वो भी बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके क्या फ़वाइद हैं देखें। सबसे पहले जो मेथी कपाल है या B12, इसको B12 भी बोलते हैं, या मेकाकोबालामीन, ये डिफरेंट नाम से आ रहा है इंजेक्शन फॉर्म में भी और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसके सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है, ये B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं हम इसको। जो हमारे सेल के साइज़ है आरबीसी, वो साइज़ बढ़ जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर मैच्योरेशन है वो नहीं होती। तो ये उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो पेशेंट में नर्व डैमेज हो जाती है या फिर ओल्ड एज में जो हमारी नर्व्स हैं, नमनेस सी रहना, हमारे जो जिस्म सुन्न हो जाना, उस केस में भी हम इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल, इसका जो यूजेस है ये इंडिकेटेड है। तो इससे अगर आप इसको ये इस्तेमाल करें, इसकी प्रॉपर डोज जो है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नर्व्स हैं वो रिजनरेट करेंगी। तो आपकी जो नमनेस है, जो सुनसनाहट है, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी बॉडी से। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके में भी ये इसका काफ़ी, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी को बोलते हैं हम, तो उसमें भी जो नर्व डैमेज हो जाती हैं, तो उस केस में भी हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो हमारी जो आंतें हैं वहाँ से होती है। तो अगर इसको आप इंजेक्शन में ले रहे हैं, ओरल फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। अगर इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं तो सीधा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, लेकिन अगर आप उसकी टैबलेट्स ले रहे हैं तो उसके उसके साथ आपने कोई मैदे के जो कैप्सूल हैं वो नहीं लेने, या फिर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये आप नहीं ले सकते, उसके अब्ज़ॉर्प्शन को ये मुतासर करेगा। तो ये इसके काफ़ी जो मैंने बताया, कुछ सर्टन एंटीबायोटिक्स भी हैं, मेडिकेशन है जिसके साथ आप लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अपने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो एडवाइस है, जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंग टू डैट प्रिस्क्रिप्शन आपने लेना है, और उसकी जो डोजेज है, कितनी देर तक लेना आपने, या कितनी टैबलेट्स ले सकते हैं आप, तो आपने ये डॉक्टर से रिव्यू करना है, खुद आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों में ये आपने अवॉइड करना है, बच्चों में नहीं देना। या जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनमें भी आप अगर उसमें रियल में इसकी कमी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसको, बच्चे जो फीटस है उसको भी नुकसान देंगे, और जो मदर है उसको भी नुकसान देंगे। तो ये आपने देखना है कि किस केस में आपने ये लेना है। अगर आप अल्कोहल शराब पीते हैं तो आप साथ नहीं ले सकते, उससे इंटरेक्शन हो सकता है और ये कंडीशन वर्सन हो सकती है। तो आपने ये देखना चीज़ें। जिन लोगों में मैदे का ऑपरेशन हुआ है उसमें आप लेंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो उस केस में आपने इंजेक्शन फॉर्म में ये आपने लेना है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, तो उसके साथ-साथ इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपकी भूख वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर उसके साथ एलर्जी है, आपकी ड्रग्स एलर्जी, तो अगर आप लेते हैं तो उससे आप रिएक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको चेस्ट पेन हो सकती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, पेन हो सकती है। ये सारी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपने मेथोकबाल के जो यूज़ है वो आपने देख के करना है, खुद नहीं लेना। जो फालिज के मरीज़ हैं उनमें ये अच्छा रोल प्ले करता है। उसमें जो नर्व है, जो उसकी नर्व जनरेशन है उसको, और जो हमारा जितने भी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के या सब, उसको ये अच्छा एक न्यूट्रिएंट है, तो उसको ये अच्छी सप्लाई करता है, उसकी जो ग्रोथ करता है। तो आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। तो अगर आपने इंजेक्शन ओपन किए हैं, टैबलेट ओपन किया है, तो आपने उसको उसी टाइम आपने उसका यूज़ कर लेना है। आपने उसको ज़्यादा देर तक ऐसे खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि लाइट रिएक्शन वो वोलेटाइल कर जाएगा, उसका मीन्स जो असर है वो ज़ाइल हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।